Hey, I am Ajit, and on this channel, I take interview of web development candidate to help other to prepare and grow. If you would like me to take your personal interview, feel free to fill out the form or email me directly. Link are in the description. Also, if you are interested in my personal web development note that I personally use and update weekly, you can buy or download them using the link below. Want them for free? Just give an interview, then I will share the full access to you. Yes, my name is Rushikesh Outside. I've completed my BC. Now I'm looking for the job in a full stack position. Okay, great. Yes. Okay. And what is your skill? Yes, I worked on React, JavaScript, TechJS, Bootstrap, Tailwind, CSS, and TypeScript. Okay, that's Yes. good. Okay. So, Rushikesh, what is React? React is the JavaScript library to build a single page application. Okay. We can create component that's been need React actually. Okay. What is the virtual DOM? Virtual virtual DOM is a virtual DOM in React or JavaScript, sir. Are you comfortable in English or Hindi? Hindi. या ओके Anything. कोई नहीं अब मेरे को हिंदी Nothing. बताइए अब मेरे को हिंदी में हाँ. बता दो. वर्चुअल डॉम एक्चुअली वो virtual DOM वो प्रोसेस है एक्चुअली we can create a parent and child element in that. That is a virtual DOM, and mainly React always renders the diff on the virtual DOM only. योर वॉइस इज नॉट कमिंग ऋषिकेश. हाँ हाँ मैं बोल रहा था virtual DOM is a can I type here in the chat box? Yeah. Yes. व्हाट इज कंपोनेंट. Component. Component act- Component is basically to create a component and we can pass to the parent to the child and we can use in the app.gsx element. That is the component. ओके एंड व्हाट इज रिएक्ट हुक. React hook is a function. रिएक्ट हुक इज अ Hook फंक्शन. is a means कोई ना मेरे को आप हिंदी में बता दो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो. मतलब वो रिएक्ट हुक मतलब एक फंक्शन है वी कैन क्रिएट आवर ओन कस्टम फंक्शन कस्टम हुक एंड create give their function like use state use effect use callback use memo and we can write our own custom hook like a use cart or ओके सो use ओके सो Shopify. सो Yes. सो आपने कभी कस्टम हुक बनाया है. हम इन काफी कम प्रोजेक्ट में यूज किया अभी तक कस्टम कस्टम हुक में अच्छा. तो फिर कस्टम हुक कैसे बनाते हैं पता है आपको. हम वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में करते या फिर खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं जब हमें एपीआई को कॉल करना होता है तब अच्छा तो हम लोग एपीआई कॉल क्रिएट कैसे करते हैं. एपीआई वो ट्राई और कैच में या फिर असिंग अवेट यूज करके फंक्शन है मेथड है जिससे हम एपीआई को कॉल करते हैं असिंग के अंदर कॉन्स को रिस्पॉन्स मिलने के लिए बेसिकली वो प्रॉमिस को फुलफिल करने का काम करता है अच्छा डेटा तो का अच्छा ठीक है तो basically। जो हमारा प्रॉमिस है और आसिंग का वेट है इसमें डिफरेंट हाँ क्या है. दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं असिंग अवेट भी वही काम करेगा जो वो प्रॉमिस करता है लेकिन वो फुलफिल स्टेट में होगा या फिर वो रिजेक्टेड स्टेट में जाएगा वो एपीआई के कॉलिंग के ऊपर डिपेंडेंट है अगर वो वहां से इंटरनेट का इशू आ रहा है या फिर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वहां से प्रॉमिस शायद फेल
हो नहीं, भी सकता है मैं ये एक्चुअली। पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है? मतलब अगर दोनों सेम काम करता है, फिर हमारे पास 2-2 चीज़ क्यों है? दोनों में कुछ तो डिफरेंट होगा ना? आस्किंग, अवेट और प्रोमिसेस में। प्रॉमिस बेसिकली सभी वो एपीआई को होल्ड करेगा एक्चुअली। प्रॉमिस डॉट सिंटैक्स में जो कुछ हम लिखते हैं वो सारे वो एपीआई के डेटा को मैनेज करेगा। वो ऑफलाइन जाने के बाद भी डेटा कॉल करेगा, लेकिन वो असिंग असिंग अवेट यूज करते समय फिर वो शायद वो चीज करने पाएगा, सिर्फ वो वहां पर दिखाएगा 404 करके रिस्पॉन्स के अंदर। नेटवर्क टैग में वो ठीक से दिखाई नहीं देगा। डेटा इज नॉट अच्छा फाउंड तो करके। अच्छा तो क्या बोलते हैं, जो हम लोग आस्किंग अवेट है, उसमें अवेट हाँ, होता है, जो अवेट होता है उसका क्या काम होता है? अवेट का काम होता है मतलब रिस्पॉन्स को थोड़ा सा डिले करना डेटा का। अगर वो वहां पर पेंडिंग स्टेज में या फिर थोड़ा सा वो टाइम ले रहा, मतलब लोड होने के लिए डेटा को। तो फिर ये तो सेम होगा ना, जैसे प्रॉमिस है वैसे फिर ये हो गया, ये भी तो वेट करवा रहा है। नहीं, इसके एक्चुअली मैंने इस डिफरेंस के बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं था इसके पहले। प्रॉमिस और सिंग अवेट में डिफरेंस क्या है एक्चुअली? यूज स्टेट क्यों यूज करते हैं हम लोग? हाँ ठीक है। यूज स्टेट। बेसिकली हाँ। हाँ, बेसिकली यूसेज वो डेटा को अपडेट करने का काम करता है। इनिशियल वैल्यू को वो अपडेट करेगा वेरिएबल के अंदर, और बेसिकली वो काम होता है यूज स्टेट का। एंड यूज रिड्यूसर। यूज रिड्यूसर का वो कॉल करेगा एक्शन को और डिस्पैच फंक्शन को। अच्छा, ठीक है। एंड हाँ, यूज यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक का क्या काम होता है? यूज मेमो यूज मेमो का ठीक से याद नहीं। यूज कॉल बैक प्योर वर्चुअल फंक्शन है वो। उसी के अंदर वो कॉल बैक के थ्रू कॉल करेगा उसी के अंदर। बेसिकली यूज कॉल बैक ऐसा भी बोल सकते। यूज कॉल बैक ये काम करता है वो क्या बोल, मतलब किसी भी यूज कॉल बैक फंक्शन है, मतलब बार बार रिपीट होगा लूप में यूज इफेक्ट की तरह। लेकिन यूज कॉल बैक का अगर जल्दी मिल गया उसका इन वर्चुअल फंक्शन का, वहां पर ही उसको रोक देगा वहां पर सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट के थ्रू। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यूज कॉल बैक का काम क्या होता है? क्यों यूज करते हैं हम लोग? कब यूज करते हैं यूज कॉल बैक? यूज कॉल बैक यूज कॉल बैक हम लोग तभी वो यूज करेंगे जहां पर हमें वो डिबाउंसिंग का पार्ट सबसे ज्यादा लगता है हमें यूज करने के लिए। तभी वो यूज मैं जैसे यूज कॉल बैक का यूज आएगा वहां पर, जहां पर हमें हमें डिबाउंसिंग का कंसेप्ट यूज करना है जब फंक्शन वहां पर। नहीं, देखो क्या है ना कि जब हमको फंक्शन बार-बार, एक फंक्शन है, वो हाँ। सेम फंक्शन बार-बार कॉल कर रहे हैं हम लोग, तो वो बार-बार कॉल होएगा, बार-बार पूरा फंक्शन चलेगा। उससे अच्छा क्या करते हैं, हम लोग यूज़ कॉल बैक यूज़ करते हैं, ताकि वो फंक्शन हम लोग मेमोराइज़ कर लें, ताकि वो बार-बार हमको पूरा फंक्शन दोबारा रन ना करना पड़े हमको। हम्म। इसलिए हम लोग यूज़ कॉल बैक यूज़ करते हैं। ओके। ठीक है। लेज़ी लोडिंग क्या होता है? लेजी लोडिंग क्रिया का पूरा एक कंपोनेंट को सिर्फ लेजी लोडिंग के थ्रू मतलब कॉल कर देना, मतलब सस्पेंड कॉल बैक फॉल होता है उसी वो सिंगल पेज एप्लीकेशन के थ्रू मल्टीपल टाइम्स कॉल कर देना, उसको वो लेजी लोडिंग बोलते हैं रिएक्ट में। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो आपको रिडक्स पता है? हाँ, रिडक्स रिडक्स हाँ पता है। क्या होता है और क्यों क्यों यूज़ करते हैं? रिडक्स एक सिंग, सिंगल पेज एप्लीकेशन को कॉल करते हैं, मतलब वो स्टोर करने के लिए पूरी वो डेटा को स्टोर कर प्रोड्यूसर को एक्शन को और डिस्पैच फंक्शन को, उसको वो रिडक्स बोलते हैं उसे। अच्छा, तो मेरे को आप फ्लो बता सकते हो रिडक्स का, कैसे काम करता है? रिडक्स रिडक्स का फ्लो थोड़ा बहुत बता पाऊंगा क्योंकि मुझे ठीक से अब याद नहीं। रिडक्स फ्लो फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड कंपोनेंट। एक्चुअली रिडक्स पहले वो फ्लो करेगा फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड कंपोनेंट, उसके बाद वो स्टेट और एक्शन को कॉल करेगा यूज
प्रोड्यूसर के हुक के अंदर, फिर उसके बाद वो स्विच स्टेटमेंट के थ्रू उसको वो डिस्पैच करने का काम करेगा। उसके बाद यूज डिस्पैच को कॉल होगा, कॉन्स को डिस्ट्रक्चर डिस्पैच हुक करेगा। उसके बाद वो स्विच स्टेटमेंट यूज करके हम लोग केस लिखेंगे इसके लिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। अगर अगर मुझे कार्ड के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, मतलब उस नंबर को, इसके लिए मुझे फंक्शन लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्विच स्विच स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ऐड टू द कार्ड करने के लिए। उसके बाद डिस्पैच का फंक्शन यूज होगा, डिस्पैच फंक्शन में उसका कॉल बैक आएगा वापस से। उसके बाद डॉट डॉट स्टेट, उसके बाद स्टेट डॉट प्रोड्यूसर डॉट एक्शन, ऐसा वो फ्लो रहेगा रिडक्स का। उसके अंदर cannot access the x वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, वो फंक्शन के आउटसाइड लिखा है। लेट x इक्वल टू उसका वो टाइप एरर आएगा, अनकोड टाइप एरर वहां पर। x इक्वल टू 10 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने उसको लॉग स्कोप के अंदर बाहर लिखा है, कंसोल डॉट लॉग और x का इसका। तो इसका जो उसका अन्य रन मत करो अभी। इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, मेरे को कमेंट में लिख दो एक बार। इसका आउटपुट क्या आएगा आपके हिसाब से? आप आप कहाँ पे लिख रहे हो? कमेंट के अंदर मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, वहां पर लिखना है क्या? हाँ, कमेंट में लिखा है ना वहाँ पे। अनकोड टाइप एरर, आप कंफर्म हो कि यही एरर आएगा? हाँ। अच्छा ठीक है, रन करो एक बार। रेफरेंस एरर आ रहा है इसका। ठीक है, ओके। अनकोड रेफरेंस एरर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। रेफरेंस रेफरेंस टाइप रेफरेंस एरर हो गया एक्स। रेफरेंस एरर एक्स इज नॉट डिफाइंड। यस, ठीक वही है, मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है। आपको वो पता है क्या होता है क्लोजर? हाँ, क्लोजर पता है। क्या होता है बताओ? जस्ट सेकंड, एक्चुअली वो कोड अब वो क्लोजर बेसिकली ऐसा वो कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो फंक्शन के अंदर वो रिटर्न करेगा एक और फंक्शन को, उसके अंदर एनोनिमस फंक्शन को रिटर्न करेगा, उसको वो क्लोजर बोलते हैं। एंड सेकंड चीज, क्लोजर के अंदर हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो थ्रू दैट आउटर्स को, उसको वो क्लोजर बोलते हैं उसे। तो ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपके हिसाब से? इसका वो लेट काउंट इक्वल टू रिटर्न फंक्शन काउंट का प्लस प्लस जीरो प्लस प्लस इसका काउंट आउटर कॉल, फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया आउटर का फंक्शन को यहाँ पर ऊपर, फिर इसके वेरिएबल को यहाँ पर कॉल किया एफएन का। ठीक है, इसका वो आंसर 1 आएगा वहां पर, काउंट का वहां पे 1, ठीक ठीक है। क्योंकि वो काउंट का वो प्री इंक्रीमेंट वहां पर एक ही बार हो रहा है, क्योंकि प्लस का यहाँ पर नहीं है काउंट के इधर, वहां पर इसका पोस्ट, सॉरी, इसका वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया यहाँ आप पर, इसका प्री इंक्रीमेंट नहीं है यहाँ पर, प्लस काउंट प्लस 1 वहां पर कुछ लिखा नहीं है। ऋषिकेश, आपने मेरे को केवल सिंगल टैब शेयर किया है कि एंटायर स्क्रीन शेयर किया है? एंटायर स्क्रीन इसका। हाँ, मुझे एंटायर स्क्रीन तो मुझे लगता नहीं था, मुझे लगा आपने केवल सिंगल टैब स्क्रीन वो किया, शेयर कर रखा है मेरे को। नहीं नहीं, सिर्फ स्विच कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। अब इसको एक बार बंद करके मेरे को एंटायर स्क्रीन शेयर करो एक बार। अभी हाँ, मेरे को अब दिख रहा है एंटायर स्क्रीन। ठीक है। हाँ, उसका वो आंसर 1 आएगा, क्योंकि वो काउंट को सिर्फ एक ही बार वो इंक्रीमेंट कर रहा है काउंट को, वो काउंट इक्वल टू 0 है ना, तो फिर उसका आंसर वो 1 आएगा, उसका वो आउटर फंक्शन का जो भी फंक्शन उसका कॉल किया, उसका आंसर 1 आएगा सिर्फ वापस। ठीक है, और सेकंड वाले फंक्शन को? सेकंड वाले कौन सा
उसका भी 1 ही आएगा, उसका उसका कोई आंसर 2 नहीं आएगा वहाँ पे। आप कमेंट में लिख सकते हो कि किसका आउटपुट क्या है। यहाँ पर दोनों का आंसर 1 आएगा वहाँ पे। हाँ, दूसरे वाले का 1 क्यों आएगा, आप बता सकते हो? जो ये साइड में खुला हुआ है ना, ये गूगल मीट का है, हाँ, क्लोज कर हाँ, दो इसको। ठीक हाँ, है। वो हाँ, ठीक है। उसका भी इंक्रीमेंट एक से होगा दोनों का। वो फंक्शन के अंदर सर काउंट वो पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फिर एक के थ्रू मतलब उसका प्लस होगा वहां से सिर्फ। ठीक है, रन करो कोड। 1 और 2, एक का 1 आ रहा है, दूसरे का 2, मतलब काउंट का एक और वैल्यू लेगा। ओके, सेकंड का मैं ठीक से गेस कर नहीं पाया आउटपुट को। सेकंड का सेकंड कितना सेकंड का आएगा? आउटपुट 2 क्यों है, आपको समझ में आया? हाँ, ये उसको एक और काउंट को प्लस प्लस कर रहा था आउटर फंक्शन के वैल्यू को। यहाँ पर 1+1 आ रहा था, उसी के वजह से इसका वो आंसर 2 आ रहा है यहाँ पर, इस ठीक है, फंक्शन का। ठीक है, ग्रेट। आपको वो पता है क्या होता है सेट टाइम आउट? सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल में डिफरेंट क्या है? सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट, यहाँ पर डिफरेंस बता सकता हूँ क्या? हाँ, हाँ, वो सेट टाइम आउट बेसिकली वो सेकंड के अंदर वो कॉल करेगा वो काउंट को, और वो सेट इंटरवल पूरा फंक्शन को कॉल करेगा विद इन द लूप वाली। उसी को सेट इंटरवल बोला जाता है। मतलब वो सेट अमाउंट का 1000 सेकेंड, 2000 सेकेंड, 3000 सेकेंड के बाद वो काउंट को डिले करने का काम करता है एक्चुअली सेट टाइम अप। और वो सेट इंटरवल सब कुछ एक ही बार को टाइम को कॉल किया जाता है, मतलब काउंट के थ्रू। सिर्फ मुझे उतना ही पता है डिफरेंस मुझे। ओके, तो जो मैंने अभी क्वेश्चन भेजा है ना, इसका इसको कॉपी पेस्ट करो और इसका मेरे को बताओ आउटपुट क्या है। ठीक है, इसका आंसर ये क्लोज थोड़ा कर दो, सा मीटिंग वाला क्लोज कर दो। देखने था। जो मीटिंग वाला ओपन कोई- है ना, इसको क्लोज कर दो। ये नहीं, ये नहीं, वहीं पे हाँ, जो ये वाला, हाँ, जो राइट को नीचे है। हाँ, हाँ, वो थोड़ा सा मुझे कोड पहले देख। फॉर बैक आई इक्वल टू 0, आई इज ग्रेट लेस देन आई प्लस प्लस सेट टाइम आउट कंसोल डॉट लॉग आई को यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा फ्रॉम 1000 सेकेंड से टाइम आउट के अंदर 1 2 3 4। इसका वो आंसर 9 आएगा कंसोल डॉट लॉग आई के अंदर। मतलब वो आई से लेस देन 3 है ना, उसको बार बार इंक्रीमेंट करने का काम करेगा उसे। इसका या आउटपुट इसका 9 आएगा फॉर द सेट सेट टाइम आउट फंक्शन। इसका आउटपुट 9 आएगा। मतलब वो 0 1 2 3 ऐसा वो कॉल करेगा वो कंसोल डॉट लॉग आई को, मतलब उसके हिसाब से देखेगा वो 0 1 2 3 आएगा। उसके बाद वो इंक्रीमेंट करने का काम करेगा। नहीं, मैं मेरे को ये बताओ 9 कैसे आएगा? केस कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। तो फिर आपने जब पता नहीं सर, आपने 9 कैसे बोल दिया कि 9 आउटपुट आएगा? मतलब आपने कुछ तो सोच के बोला होगा 9 आउटपुट आएगा। आउटपुट कैसे बता रहे हो आप, मतलब सॉल्व करके बता रहे हो ना, लॉजिक को सोच के, है ना? हाँ, थोड़ा सा सोचने का वो ऐसी चीज आई तो थोड़ा सा दिमाग का इम्पैक्ट कर तो थोड़ा सा। नहीं तो आंसर इसका वहाँ 2 पे है actually। सिंपल है ना कि वहाँ पे लूप लगा हुआ है, लूप लगा Loop, हुआ है और सेट टाइम आउट है। तो सिंपल बात है, जो भी आउटपुट आएगा वो लूप में आएगा।
हाँ, वो सब कुछ उसका लूप में आएगा, तो 0 1 वो 2 लूप 3 में आएगा तो आप सिंगल 0 वैल्यू पे कैसे बता रहे हो काउंट किसको? करेगा। तो आप सिंगल वैल्यू कैसे 0 बताओगे 1 2 सिंगल वैल्यू आएगा? 0 1 2 को इंक्रीमेंट करेगा, 0 1 3 5 7 9 करके आएगा। शाले ग्रंथ आउटपुट, क्योंकि एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे ठीक से इसको। तो आउटपुट क्या आएगा? इसका वो आंसर 0135 आएगा इसका। 5 आएगा? 013 मतलब वो इंक्रीमेंट कर रहा है ना 013 के हिसाब से। तो जीरो तो उसके जीरो कंडीशन से। 013 आएगा। हाँ, तो टू टू कहाँ चला गया? 2 और 4 कहाँ चला गया? मैंने तो ऊपर को कोई मैंने कुछ किया ही नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं किया, तो 2 और 4 कहाँ चला गया? एक्चुअली इसका 0 1 2 और 3 तक आएगा, क्योंकि लेस देन 3 बोला है और उसके बाद आएगा एक इंक्रीमेंट और उसका वैल्यू। तो अगर लेस देन 3 बोला है, लेस देन 3 बोला है, तो 3 और 4 कैसे आ जा रहा है? तो फिर 0 1 2 और 3 है, तो इसका फाइनल आंसर यही है फिर इसका। नहीं मतलब आई तो लेस देन 3 है ना, वो तो इक्वल टू तो है ही नहीं। अगर इक्वल टू होता जब आता ना 3। 0 1 2 मुझे इसका प्रॉपर आउटपुट नहीं पता, सिर्फ मैं जो 0 मैं जो बोलता जा रहा हूँ आप कम करते जा रहे हो, क्या वो तो मैं गलत भी बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं कंफ्यूज करूँ क्या अभी रन। एक बार रुको ना, कहाँ भागे जा रहे हैं, रन कर देंगे। 0 1 2 है इसका मेरा फाइनल आंसर इसका, क्योंकि ठीक वो है, 2 से और कम आएगा उसका। ठीक है, तो जो सेट टाइम आउट का जो काम है वहाँ पर कुछ भी काम नहीं है सेट टाइम आउट का। सेट सेट टाइम सेट टाइम आउट बेसिकली वो इंक्रीमेंट करेगा वैल्यूज को, लेकिन वो उसका लिस्ट बता रहा है यहाँ पर। वो एग्जीक्यूशन उसके पहले वो कम होगा, डिले होगा, क्योंकि 1000 सेकेंड में काफी वो काफी उसका मेरे लेस को ये टाइम बताओ होगा, मेरे को और ये वो बताओ जल्दी से मेरे करेगा को उसको। मेरे को ये बताओ, जो वहाँ पे लिखा है ना 1000, हाँ, वो क्या है वो? 1000 सेकेंड है वो उसका वन सेट। थाउजेंड सेकेंड हाँ, कि 1000 मिली सेकेंड है? 1000 मिली सेकेंड है उसका वो वैल्यू सेट टाइम आउट के अंदर। और 1000 मिली मिली सेकेंड है वो, हाँ। 1000 मिली सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं? नहीं, उसके बारे में नहीं पता इतना डीप मुझे, तो कितना ठीक है, मुझे रन करो। बताओ। 3 ओके। ये कैसे आ गया? ये बारे में ठीक से गेस किया नहीं, इसका आंसर 3 गैस कैसे नहीं आ। करना होता है आंसर, ऋषिकेश आंसर गैस नहीं करना होता है। लॉजिक देखना पड़ता है, क्या लगा हुआ है, क्या चल रहा है। क्या इसका लॉजिक क्या है, आप थोड़ा बता पाओगे थोड़ा सा हिंट में? एक्चुअली मैं ठीक से गेस नहीं कर पाया, इसका आंसर 3 आएगा बेसिकली सर। क्या हो रहा है कि आई की वैल्यू 0 है, हाँ फिर आई आगे जाके प्लस हो रहा है। ठीक है, हाँ पहले आई की वैल्यू 0 रहेगी, वहाँ नीचे आएगा सेट टाइम आउट के अंदर। ठीक है, हाँ लेकिन कंसोल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। फिर हाँ वापस से वो ऊपर जाएगा प्लस हाँ होके, अब उसके आई की वैल्यू हो गई 1। फिर हम्म, नीचे आएगा तो अभी तक टाइम पूरा, अभी एक तक 1 सेकंड का टाइम पूरा नहीं हुआ है। फिर से हाँ ऊपर जाएगा तो वैल्यू हो गई है 2। हाँ। फिर से ओके। नीचे आएगा तो अभी 1 सेकंड का टाइम पूरा नहीं हुआ है। फिर से हाँ ठीक। ऊपर जाएगा तो वैल्यू हो गई 3। अब हाँ। 3 से वैल्यू ज़्यादा हो नहीं सकती, तो वो 3 पे ही रुका यस। रहेगा। तो नीचे आएगा, जैसे ही 1 सेकंड का टाइम पूरा होएगा तो 3 बार 3 प्रिंट हो जाएगा। ओके। समझ गए? ओके, समझ में आया। क्योंकि जो ऊपर जो लूप चल रहा है ना, वो बहुत बहुत मिली सेकंड में चल रहा है। ओके। तो वो फटाफट फटाफट चल के वो 3 नंबर पे जाके पहुंच जाएगा, क्योंकि 3 से ऊपर तो जा नहीं सकता। हाँ, ठीक है। क्योंकि उसकी ग्रेटर देन यहाँ पर वैल्यू होता। सपोज मैं थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, ग्रेटर देन यहाँ पर 5 होता है, तो फिर उसका 5 बार ग्रेटर देन इसका नंबर एग्जीक्यूट करता है यहाँ पर। नहीं करता, वो तो ग्रेटर देन हो गया ना, हाँ। कंडीशन ही गलत लगी वो। अच्छा, ग्रेटर देन 5 तो फिर लेस उसका देन 5, लेस देन 5। अच्छा, लेस देन 5 का 5 5 5। हाँ, क्योंकि अब 5 करके जा नहीं सकता, तो फिर वहाँ पे रुका रहेगा। जब जब नीचे जब वो 1 सेकंड में पूरा हो जाएगा तो वो चल जाएगा वो। ओके, मेरे को ये बताओ आया अब। समझ में। अब वापस वहीं पे जाओ, 5 की वैल्यू 3 करो, हम्म। ओके। कोड रन करो। हम्म। मेरे को यहाँ पे चाहिए अब वैल्यू हाँ 0 1 2। हाँ अभी 3 बार 3 आ रहा है ना, हाँ। मेरे को ये आउटपुट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 0 1 2। कैसे होगा? कोड में चेंज करके बताओ कि कहाँ चेंज करोगे तो मुझे आउटपुट 0 1 2 आएगा। यहाँ पर इसका
टू करना पड़ेगा यहाँ पर। मैंने जो भी इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ना कि 3 बार 3 आ रहा है, आप समझ गए थे ना हाँ क्यों आ रहा हाँ है ना? तो हाँ। मेरे को आउटपुट चाहिए 0 1 2। ठीक है, अब वो हम्म, कैसे करोगे मेरे को करके बताओ, इसी कोड के अंदर चेंज करना है। अच्छा वो 5 6 0 1 2, नहीं इसका कुछ मुझे ठीक से आइडिया नहीं है मुझे। मेरे को डिफरेंट बताना लेट वार एंड कॉन्स्ट के अंदर। हम्म। लेट वार एंड कॉस्ट के कॉन्स्ट। वैर, हाँ। हाँ वो वैर है ना, एक वैर फंक्शन स्कोप है और लेट और कॉन्स ब्लॉक स्कोप है। वैर को आप मल्टीपल टाइम्स आप कॉल कर सकते हैं। लेट को सिर्फ ग्रे 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 डिक्लेयर भी कर सकते हैं और ग्रे असाइन कर सकते हैं, लेकिन लेकिन आप कॉन्स को एक बार कॉल कर दिया तो फिर वापस से आप उसको कॉल नहीं कर सकते, इनिशियलाइज नहीं कर सकते उस वेरिएबल को। तो फिर उसमें वो डिफरेंस है बिटवीन द वैर लेट एंड कॉन्स्ट। और वो वैरोलेट को एनोमिनस फंक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं एज अ आउटर फंक्शन, इनर एंड आउटर फंक्शन इन द क्लोजर को पार्ट को। ओके, जो मैंने अभी अभी आपको कोड भेजा इसका मेरे को बताओ आउटपुट। इसका स्क्वायर ब्रैकेट डबल इक्वल टू एम्प्टी एरे डबल इक्वल टू एम्प्टी एरे, फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग का, उसके बाद डबल डबल एरे, डबल एरे का इतना चेक नहीं करेगा। इसका इसका एरे का सिंबल आएगा, मतलब ये एरे का सिंबल प्रिंट करेगा। स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, वापस स्क्वायर स्क्वायर सिंबल आएगा वहां पर। एक्चुअली वो डबल डबल इक्वल टू सिर्फ वो डेटा वापस से अब वो लोस इक्वालिटी वैल्यू चेक कर रहा है, मतलब डबल इक्वल टू सिर्फ उसका वो वैल्यू चेक करेगा, मतलब वहां पर लोस लोस क्वालिटी क्या है सिर्फ उसका वो चेक करेगा, मतलब उसका वो सिंबल क्या है, मतलब प्रोकिरिन ऑपरेटर काम नहीं करेगा ठीक से वहां पर। दैट मीन स्ट्रिक्ट आप टोटल। आपको पता है ना कि ये इसकी आउटपुट ट्रू और फॉल्स में आएगा। हाँ नहीं, ऐसे लॉजिक पर काफी कम कम काम करता हूँ एक्चुअली। इसका वैल्यू ट्रू आएगा, इसका वैल्यू फॉल्स आएगा एक्चुअली। नहीं इसका भी ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू नहीं है दोनों के लिए वहां पर। अच्छा ठीक है, कोड रन करो। दोनों को फॉल्स आ रहा है, क्यों वहां पर फॉल्स आया मैंने ठीक से सोचा नहीं उसके बारे में। ये सारा बेसिक है, पता है आपको? अभी तो जितना क्वेश्चन पूछा सब बेसिक है। डबल इक्वल टू एरे से वो उसका वो चेक कर रहा है, लेकिन वो एरे का मत देखो, वो देखो वैल्यू ट्रू है फॉल्स है, 0 और 1। 0 और 1।
अच्छा, ये इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हो क्या? लेकिन वहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है। अगर यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर होता दूसरे वाले केस में, उसका भी आप से बावजूद भी फॉल्स आता क्या? ओके, चलो लीव इट, छोड़ देते हैं इसको। नहीं इसके बारे में नहीं सोचा हूँ। इसका फिर प्रॉपर आंसर क्या है, फिर लॉजिक क्या है इसके बारे में? मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, वो वाला हम्म, करो। कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू एम टी आर ए। एम टी आर ए के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज आपने की नहीं, ठीक है। वहां पर कुछ, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, ग्रेप्स एप्पल बनाना एम टी आर ए के अंदर। कंसोल डॉट लॉग ट्रूथ ही आएगा। सिर्फ आपने सिर्फ एक इफ एल्स करके सिर्फ ए का कोई कंडीशन दिया नहीं है वहां पर। वहां पर वहां पर इसका वैल्यू 10 से कम होना चाहिए, या फिर वहां पर ग्रेप्स लिखा नहीं, एप्पल लिखा नहीं, बनाना लिखा नहीं, सिर्फ एम टी आर आएगा। तो फिर वो एल्स में तो नहीं जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि वहां पर लिखा नहीं है एम टी ब्रैकेट एरे के। उसको ये ब्रैकेट मतलब एरे के अंदर कुछ वैल्यूज डालने ही, जीरो इंडेक्स कर इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो जाएगा। इसका आंसर है ट्रूथ ही वैल्यू आएगा कंसोल डॉट लॉग में। ट्रूथ ही, क्योंकि फॉल्स ही तो नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर कोई वैल्यू को कॉल तो किया तो नहीं जा रहा। मतलब ग्रेप्स एप्पल बनाना 0 1 2 का इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं आता, जिससे वो कंडीशन चेक कर सके। वहां पर इज डबल इक्वल टू एरे डॉट लाइन, वहां पर कुछ लाया था नहीं जा रहा, जिससे वो पुश कर सकते फॉर लूप के अंदर, मतलब कोड को। तो फिर इसका आंसर वो ट्रूथ ही आएगा यहाँ पर। ट्रूथ ही है इसका आंसर सर, ओके, रन क्योंकि द। वो पॉलिसी में नहीं जाएगा इसका वैल्यू, क्योंकि वो एम टी एरे, वहां पर कोई वैल्यू दिया नहीं है उसके अंदर। ओके, रन द कोड। ट्रूथ ही आएगा, यस। ठीक है। आपको ऑब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? हाँ, ऑब्जेक्ट बेसिकली अ की वैल्यू पेयर इन द JavaScript that is like a object literal or template literal actually। ठीक है, इसका तो वो हाँ हाँ। शैलो कॉपी का पार्ट है क्या? शैलो डीप कॉपी का नहीं वो नहीं, बस वो कुछ नहीं है। अपना क्या बोलते हैं, इस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेगा। चलो इसका ऑब्जेक्ट एम टी स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कॉन्स्ट ए इक्वल टू की ए, की वैल्यू दी, की वैल्यू पेयर में कॉन्स्ट बी का भी की बी दिया है, ऑब्जेक्ट ए का 1 दिया है, ऑब्जेक्ट बी का 2 दिया है। कंसोल लॉग डॉट ओबीजे का पूरा वो कॉल किया है यहाँ पर। ए, इसका आंसर है वो भी जे का की की ए और की बी है इसका आंसर, इसका वाला। और वो ऑब्जेक्ट ए का आंसर 1 है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट का वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो ए लिखा है उसका 1 है, वहां पर आंसर है उसका। ओके, सो आप आपके हिसाब से आउटपुट ये आएगा, हाँ? हाँ, इसका वो ऑब्जेक्ट का ए के अंदर बी इक्वल टू 2 है ना यहाँ पर। आप श्योर हो कि ये करेक्ट आंसर है? हाँ, यही है इसका करेक्ट आंसर। 1 करके सेकंड वाले का 1 है उसका आंसर। ठीक है, डन करो। यस, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पर 2 आएगा। ओ, कैसे मुझे नहीं पता, मुझे लगा के आएगा वहां पर। उसने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद 2 आया उसका आंसर, उसके बाद 2 आया नीचे। ओके, ये शैलो डीप कॉपी किया है क्या यहाँ पर? नहीं ना, सैलो सैलो कॉपी, डीप कॉपी नहीं है। ये बेसिकली है कोरिशन का कॉन्सेप्ट है ये। पोजीशन का, ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन का। नहीं, पोजीशन नहीं, कोरिशन, COERCION। हाँ हाँ, यस पता है फोटो। ठीक है, क्या होता है? कोहेशन बेसिकली वो डेटा टाइप को चेक करता है एक्चुअली, वो ऑब्जेक्ट के अंदर वो चेक करेगा। क्या चेक करेगा?
कोहेशन का भूल चुका हूँ, लेकिन वो बेसिकली वो चेक करता है डेटा टाइप को लेकर। कोहेशन का वर्ड, उसका मीनिंग याद नहीं आ रहा मुझे ठीक से इस समय। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है, ट्राई करो करने का इसको। अच्छा, सिंक फंक्शन ऑफ वेट यहाँ पे। और सिंक फंक्शन है कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व स्टेट टाइम। प्रॉमिस का कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। सिंक फंक्शन यहाँ पर अवेट प्रॉमिस को सीधा अवेट स्टेटमेंट डालता है। उसके बाद कंसोल डॉट टू, यहाँ पर प्रॉमिस और रिजॉल्व सब पहले इसका आंसर प्रिंट होगा, आंसर 1। उसके बाद तो रिजॉल्व करेगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद टेस्ट कॉल करेगा, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2। उसके बाद 3 आएगा, क्योंकि प्रॉमिस और रिजॉल्व स्टेट दिया है। सेकेंड फोर्थ वाली स्टेप पे रिजॉल्व स्टेट दिया है, मतलब वो पूरा वो रिटर्न करेगा उसका वैल्यू 1 और 2। उसके बाद टेस्ट का पूरा वो ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा उसका वो वैल्यू 1 और 2। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग का उसके बाद 3 आएगा वैल्यू वहां पर। इसका 1 और 2 आएगा इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। मेरे को वो बताओ फाइनल आउटपुट क्या आएगा, जब कोड को रन करेंगे तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा अपने पास। इसका इसका टेस्ट फंक्शन का इसका वो आंसर ऑब्जेक्ट के फॉर्म के अंदर आएगा इन द रिजॉल्व स्टेट एक्चुअली। मेरे को ये बताओ पहला स्टेट आउटपुट क्या के आएगा अंदर उसका वो मे- ऋषिकेश, 1 एंड 2 आएगा उसका। ऋषिकेश, हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे पहला आउटपुट क्या आएगा, दूसरा आउटपुट क्या आएगा, तीसरा आउटपुट क्या आएगा, पहले कंसोल कौन सा चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आपको ये बताना है। कंसोल का फर्स्ट चलेगा, हाँ तो फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकंड पे जाएगा। मेरे को वो चीज़ कमेंट के अंदर लिख के दिखाओ, लाइन नंबर 48 में। लाइन नंबर 48, हाँ, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो एक बार कि पहले, मेरे को केवल आउटपुट लिख दो, आउटपुट, केवल आउटपुट। ऋषिकेश, हाँ केवल आउटपुट। हाँ, यही है इसका आंसर। मैंने लिखा कंसोल डॉट मेरे लॉग का को प्रॉमिस का मेरे को ये बताओ कि एरे कहाँ से आ रिजॉल्व गया, स्टेट के अंदर। ये एरे कहाँ से आ गया, फिर लिखने लग गया यार। मैं केवल आउटपुट पूछ रहा हूँ आपसे, आप ये क्यों लिख रहे हो ये सब चीजें। रिजॉल्व स्टेट के अंदर इसका वो 1 2 और 3 आएगा इसका। ये ब्रैकेट क्यों लगाया भैया आपने। क्योंकि मैं आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से। मुझे केवल आउटपुट जाना था, आपने तो चलो कोई नहीं, छोड़ो उसको, ये मत रन करो, पूछा आपने रन करने से पहले। 1 3 और 2 उल्टा आ गया यहाँ पे। ऋषिकेश, हाँ, आपने पूछा रन करने से पहले एक बार। नहीं। चलो कोई नहीं, मेरे को ये बताओ ये 1 3 2 कैसे आ गया। ओके, पहले वो प्रॉमिस के फर्स्ट स्टेट को वहां पर उसने पास कर दिया, उसके वो सीधे वो थर्ड स्टेट पे जाए, क्योंकि रिजॉल्व स्टेट एक्चुअली वो चेक करता है एक्चुअली वो सेकेंड स्टेट वो फुलफिल ठीक से हुआ क्या नहीं, उसका वो डेटा उसके इसकी वजह से वो थर्ड थर्ड लाइन पर चला गया वो टेस्ट के बाद। उसके बाद वो सेकेंड स्टेप पे आ कंसोल डॉट लॉग, मतलब अवेट के बाद ये कंसोल डॉट लॉग इसका किया सेकेंड वाले डेटा का। तो फिर रिजॉल्व का काम होता है उसको वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस को थोड़ा सा स्किप करना प्रॉमिस में। उसके वजह से वो रिस्पॉन्स में वो डिले करने का काम करता है उससे। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर। ओके, दोनों वो सेम है एक्चुअली, मतलब बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को स्प्रेड करने का ही काम करेगा, मतलब एरे को जस्ट आपने दिया है इसका। मेरे को पहले बताओ कि ये होता क्या है, स्प्रेड और रेस्ट।
एक्चुअली स्प्रेड है ना, वो स्प्रेड ऑपरेटर का काम होता है कॉपी द टू कॉपी द प्रीवियस एलिमेंट ऑफ द अरे, और वो ग्रेस ऑपरेटर का वो काम होता है, बाकी वो एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को वैसे कॉपी करेगा ग्रेस के अंदर। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द स्प्रेड एंड ग्रेस ऑपरेटर। ठीक है, इस कोड का आउटपुट बताओ मेरे को। कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 और 99 आएगा कंसोल लॉग डॉट एरे का, इसका सिर्फ 99 आएगा सिर्फ। एक्चुअली यहाँ पर कॉपी कर रहा है एरे का, फर्स्टली उसका वो सारे का सारा डॉट एरे में उसका वो सारे वो एलिमेंट आएंगे कॉपी एरे में, जो जीरो वैल्यू आएगी उसका वो 99 लेगा। एरे का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, मतलब एरे के अंदर तो 1 2 3 और 99 लेगा, और वो कॉपी 0 का वैल्यू से 99 है, वहां पर कुछ लिखा नहीं है, वहां पर उसको वहां पर और कॉपी किया जो नहीं कुछ। जीरो इंडेक्स है वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है एरे में। एक्चुअली वो स्प्रेड स्प्रेड मतलब वो नहीं नहीं, एलिमेंट्स को मैंने क्या ऐड करेगा मैं क्या वो पूछ रहा एरे हूँ, के अंदर। आपने बोला कि एरे के अंदर जीरो इंडेक्स पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है? हम मतलब मैं इंडेक्स के वैल्यू बोल रहा हूँ 0 1 2 3 करके नहीं, एक मैं मतलब वन। मैं क्या पूछ रहा हूँ हाँ इसी केस मैं पूछ रहा हाँ, हूँ कि आपने अभी बोला कि एरे के अंदर जीरो इंडेक्स पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा उससे 1 2 और 3, 1 2 3 और 99 प्रिंट करेगा वन कंसोल टू डॉट और के अंदर। 3 जीरो इंडेक्स पे लिखा हुआ है। मेरे को 1 2 3 का इंडेक्स नंबर बताओ एक बार एरे का। उसका वो 0 है, 1 का, 2 का 1 है और 3 का 2 है। तो जीरो इंडेक्स पे 1 है ना? हाँ हाँ, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि एरे के अंदर जीरो इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है तो 99 चला नहीं जाएगा? है। सिर्फ वो इंडेक्स वैल्यू के तौर पे बोलने रहा था, सिर्फ एलिमेंट का बोल रहा था 1 2 3 करके, वो इंडेक्स वैल्यू पे नहीं आया था मतलब अभी तक। अच्छा, तो जीरो इंडेक्स पे चला गया 99। हाँ तो व्हाट अबाउट इंडेक्स 1 और 2, वो कहाँ चले गए? उसका वो कंसोल कॉपी के अंदर वो उसका एलिमेंट का वैल्यू स्टोर हो गया, 2 और 3 भी उससे उसी के साथ, मतलब उसको स्प्रेड कर रहे हैं ना, सभी वो एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है वो कॉपी वेरिएबल के अंदर, उसको वो डॉट डॉट का वही काम होता है, वो एलिमेंट्स को ऐड करना, और कॉपी 0 का वो लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में, तो फिर उसका आंसर से प्रिंट करेगा 99। वहां पर 1 2 3 नहीं आएगा, यहाँ पर कॉपी वहां पर सिर्फ 0 का वैल्यू आए, 0 इंडेक्स का, तो सिर्फ 99 लिखा है, तो हम फिर तो यहाँ पर एरे के अंदर 99 को जीरो इंडेक्स पे डाल रहे हैं, लेकिन आपने हाँ तो उसको जीरो वन टू आपने तो उसको थर्ड इंडेक्स पे डाल दिया है। हम तो 99 को जीरो इंडेक्स पे डाल रहे हैं ना। हाँ, तो इसका वो आंसर 99 आएगा। आपने तो या उसको थर्ड इंडेक्स पे डाल रखा है। मैं ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, ऊपर वाली की लाइन नंबर 54 की, जो आपने वन आउटपुट लिखा है उसका 1 2 3 99। मतलब वो 99 वैल्यू लेगा वो 0 इंडेक्स वैल्यू की। आपने 99 उसके अंदर कैसे डाला, क्यों डाला, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। ओके ओके ओके, सिर्फ 1 2 और 3 आएगा इसके अंदर, एरे के अंदर वैल्यू सिर्फ वहां पर 3 तक है, उसके बाद कॉपी का 0 वैल्यू, इसका सेकंड वाले का आउटपुट 99 आएगा वहां पर, सेकंड तो वाले का, ठीक क्योंकि है, वो तो 0। सेकंड वाले का 99 क्यों, फिर रन करने क्यों जा रहे हो बार बार आप? सेकंड वाले का 99 ही क्यों आ रहे हैं, 2 और 3 कहाँ चला गया? 2 और 3 क्योंकि वो एलिमेंट्स को स्प्रेड नहीं कर रहा, मतलब वो स्प्रेड ऑपरेटर का काम क्या है, मतलब उसको सिर्फ एलिमेंट्स को ऐड करना, यहाँ पर 0 वैल्यू पे से 99 है, वहां पर 1 2 3 का आपने कुछ दिया नहीं, डॉट डॉट 99 की जगह अगर डॉट डॉट एरे होता या फिर 1 2 3 और फिर 99 आता लास्ट में इनमें कॉपी में, सिर्फ लेकिन सिर्फ यहाँ पर 99 का वैल्यू आया, तो फिर इसका फिर 99 आएगा वापस री डिक्लेरेशन में, यहाँ पर कॉपी का स्क्वायर ब्रैकेट के 0 इंडेक्स से हम लोग लाइन नंबर 53 पे क्या कर रहे हैं, मेरे को ये बताओ। हाँ, लाइन नंबर 53 पे हम लोग क्या कर रहे हैं?
इसका सिर्फ आपने जो उसका वो ग्रेड डिक्लेयर किया वैल्यू का कौन का वापस कोई ब्रैकेट के अंदर। जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी पहले उसको हाँ दोबारा से हमने रीडिक्लेयर कर दिया वहाँ पे। हाँ तो ये अब हो गया 99। हाँ। तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीरो इंडेक्स 99 हुआ ना, वन और टू का क्या हो गया? वन और टू इंडेक्स, वो इंडेक्स का उसका क्या हुआ? कहाँ गया वो? उसका वो इनिशियली वो एरे के अंदर ही रहेगा वो सेकंड। अब वो इंडेक्स के अंदर ऐसे वो वैल्यू स्टोर नहीं होते स्प्रेड और क्रेस्ट ऑपरेटर में। इसका रीजन मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कुछ एक्सप्लेन करने के मेरी तरफ से। ठीक है, कोड रन करो। जो 1 2 और 3 फर्स्ट का रहती 99 2 और क्या आया यहाँ पर। ओ इसका मैं सेकंड का मैं एक्सपेक्ट किया नहीं था मैंने। फर्स्ट का मैं ठीक से बताया मैं तो 1 2। चेक करवा रहा था ना आपसे, मैं तो बता रहा था कि कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ चला गया। अब बताओ क्या कहाँ से आ गया? उसने वो इंडेक्सिंग वैल्यू में फर्स्ट लिया था यहाँ पर, उसके बाद सेकंड और थ्री प्रिंट कराया कॉपी के अंदर, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी जीरो वैल्यू ली थी यहाँ पर वन का। थोड़ा बहुत समझे, जीरो का वैल्यू फर्स्ट लिया था, उसके बाद सेकंड और थ्री प्रिंट होगा 99 के बाद, क्योंकि उसके पास रेस्ट के बाद आ रहा है उसका वो वैल्यू टू और थ्री एरे के अंदर। ओके। यही था ना आंसर, या फिर कोई दूसरा था इसका आंसर स्प्रेड का। हाँ, मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, फीडबैक में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा से टाइम टाइम आउट का क्वेश्चन वापस आया क्या। वेर आई एनोमिनस फंक्शन यहाँ पर कॉल किया, इफी कोड कॉल किया यहाँ पर एनोमिनस फंक्शन यहाँ पर इफी कोड यहाँ पर कॉल किया, जे की वैल्यू यहाँ पर इनिशियलाइज की गई है। सेट टाइम ऑफ जे इक्वल टू जे हाईएस्ट लेस देन 3, जे की वैल्यू इनिशियलाइज ऊपर की तो नहीं है, इफी कोड है क्या इसका। इसका आंसर 3 है एक्चुअली, इसका 3 है फर्स्ट सेट टाइम आउट इसका भी। सिर्फ आपने उसका इफी फॉर्मेट में लिखा है इसका एनोमिनस फंक्शन में। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 3 3 आएगा इसका, 3 आएगा इसका आंसर। केवल थ्री आएगा? हाँ मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था ना कि लूप चल रहा है। लूप चल रहा है, हाँ वही लूप चल रहा है, लेकिन वो इफी कोड रन कर इज अ पार्ट ऑफ करिंग विद एनोमिनस फंक्शन, ये इफी का करिंग कहाँ से आ कोड। जा रहा है? करिंग कहाँ से आ जा रहा है बार बार? सिंपल लूप चल रहा है, फंक्शन लगा हुआ है, सेट अमाउंट है। ये इफी का कोड है, दिस इज इफी कोड मेन। पहले वाला एक कोड है, बस मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने उसको। आई आई इफी फंक्शन है इसका। हाँ हाँ। हाँ तो फिर इसका आंसर 3 आएगा, सिर्फ 3। ओनली थ्री? हाँ 3 3 3 ए टाइम्स प्रिंट करेगा। तो वो लिखो तो मेरे को कि थ्री बाय थ्री है। ऐसे नहीं लिखना होता आउटपुट, ऐसे आउटपुट लिखना होता है तीन बार थ्री आ रहा है तो थ्री कोमा थ्री कोमा थ्री। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना होता है, केवल आउटपुट लिखना होता है। फिर रन कर दिया आप मेरे। 0 1 2 आ रहा है यहाँ पर, इस बार 3 नहीं आ रहा। मैं बता दूंगा, आप एटलीस्ट मुझे पूछो तो कोड रन करने से पहले। अब बताओ जीरो वन टू कैसे आ गया? एक्चुअली जे की वैल्यू 0 से ले रहा है एक्चुअली, मतलब आंसर वो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आई के वेरिएबल के बाद फिर 1 का और 2 का आएगा वापर, उसको एनोमिनसली फंक्शन जे कॉल कर रहा है इसके अंदर सेट सेट टाइम आउट के अंदर यहाँ पे।
ठीक है, छोड़ दो इसको। मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भेजा, ठीक है, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन भेजा है। ओ, इसका ये आंसर 10 आएगा। मैं बिना देख के भी बोल सकता हूँ इसका आंसर 10 है एक्चुअली। ठीक है, रन करो। इसका आंसर 10 है। इसका आंसर 10 है। नहीं सॉरी, अनडिफाइंड आ गया। हाँ मुझे अभी याद आया, क्योंकि आपने उसको टॉप पे वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ पर var इक्वल टू 10 लिखा, उसके बाद कंसोल डॉट। एक्चुअली वेरिएबल इज अ ब्लॉक स्कोप की तरह काम करता है। एक्चुअली फंक्शन var को ब्लॉक स्कोप की तरह काम करता है, इसलिए वो यहाँ पर अनडिफाइंड बता रहा है। अगर आपने var ए को यहाँ पर लिखते हैं ठीक कंसोल के ऊपर, यहाँ पर आंसर 10 आता है, लेकिन आपने इसका var का वैल्यू यहाँ पर नीचे लिखा कंसोल पर, तो फिर जब जावास्क्रिप्ट कंपाइलर को इसका आंसर मिल नहीं रहा, तो फिर उसको डिफाइन बताएगा उसने आपने उसके वैल्यू को इनिशियलाइज करने का काम नहीं किया आपने, इसलिए उसका वैल्यू अनडिफाइंड आ गया करके वहां पे। तो जो वैर है वो तो फंक्शनल स्कोप है ना, तो फिर अनडिफाइंड कैसे आ रहा है इसके में? क्योंकि आपने var को सेकेंड लाइन पे डिक्लेयर किया, मतलब वैल्यू के साथ। अब ठीक वो है, वैसे ठीक है, नहीं तो जो वैर है उसको रिप्लेस कर दो लेट के साथ, फिर क्या वैल्यू आएगी? रन मत करना। उसको वो एरर आएगा यहाँ पर, क्या अनकोड टाइप क्या एरर। एरर आएगा? अनकोड टाइप एरर आएगा दैट let cannot be initialized first. Let x value cannot be initialized. आर यू श्योर कि यही एरर आएगा? हाँ, रेफरेंस एरर आएगा जी। नहीं, अनकोड टाइप नहीं, रेफरेंस एरर आएगा इसका। ठीक है, रन करो कोड। हाँ, cannot access before initialization. मैंने एक क्वेश्चन भेजा है आपको, वो देखना। आंसर ये लास्ट क्वेश्चन है ना अभी? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइम थोड़ा एक्सीड हो गया इसलिए पूछ रहा, बाकी कुछ नहीं। इसका var इक्वल टू सब कुछ आपने बाहर डिक्लेयर किया है अभी। एक्चुअली इसका इसका टाइप एरर आएगा करके, मुझे थर्ड का इतना कुछ आइडिया नहीं है क्या आएगा। इसका वो आप कंसिडर लॉग का इसका 1 आएगा, सेकंड का भी अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, इसके बाद सी का टाइप एरर आएगा, रेफरेंस ऑन अनकोड टाइप एरर, क्योंकि आपने उसको उसके ब्लॉक स्कोप के बाद आपने डिक्लेयर करने की कोशिश की, उसका टाइप नहीं लेगा वहां पर, उसका थ्रो करता एरर। सी का करो क्या रन कोड अभी, ठीक है, रन करो कोड। क्योंकि मैं ज्यादा दिमाग लगा नहीं पा रहा। रेफरेंस एरर, फर्स्ट का मैंने राइट बताया, बी सेकेंड का अनडिफाइंड आ रहा है, थर्ड का रेफरेंस एरर आ रहा है, मतलब थर्ड आई वॉज राइट ईयर फिर